Hi, sister. Can you speak, please? Hey, how are you? Greetings. Greetings in Jesus Hold on. Christ's name. Hold on. Hold on. I will let you know. Hold on. Okay. हालेलुया थोड़ा सा इसको वॉल्यूम दे दीजिए हालेलुया खुदा के दोस्त का शुक्रगुजार हूँ आज शाम के लिए इस वक्त के लिए कितने लोग आप में से जो कलाम सुनने के लिए तैयार हैं ज़हनी तौर पर दोनों बात उठाएंगे शाबाश जब कलाम की बारी होती है दिलेरी से दोनों हाथ उठाकर ये इकरार किया कि हम कलाम सुनने के लिए तैयार हैं इको नहीं चाहिए मुझे मेहरबानी से इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें तो आज शाम हम खुदा का कलाम सुनने के लिए यहाँ मौजूद हैं आज शाम की जो इबादत है उसमें हमारा मजमून है कि खुदावंद मसीह ने अपनी कलीसिया के लिए अपने बदन के लिए अपने लोगों के लिए दुआ की है आमीन तो ये बड़ा खास मजमून है जो आज खुदा की खात्मा आपके दरमियान पेश करने वाली है और दूसरी बात आज ये इबादत का जो दिन है बहुत से लोग यहाँ पर जो गैर ईमानदार हैं बगैर नजात के हैं उनके लिए रहाई चंगाई और मौजों का दिन है आमीन आमीन अगर आप एक आयत को ज़हन में रखकर इबादत का हिस्सा बने रहेंगे तो खुदा आपकी जो भी मन की मंशा है जो जरूरत है वो पूरी करेगा और वो आयत करीमा ये है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के सारे पीछे भी बोलो सारे ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए शाम की इबादत जो है ये कलाम पर बेस करती है इसकी बुनियाद खुदा का कलाम है अगर आप यहां पर किसी जरूरत के तहत आए खुदा के जोर में तो आपको कलाम सुनना पड़ेगा तब ही आपकी जिंदगी में काम होगा अदरवाइज आप यहां पर मौजूद हैं आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं आपके लिए ये कोई फेस्टिवल हो सकता है एक गैर रस्मी इबादत हो सकती है लेकिन जब आप कलाम को इजाजत देंगे खुदा को इजाजत देंगे कि वो आपके अंदर उतरे और काम करे तब आपके लिए ये मौजों भरी शिफा होगी और निजात का दिन होगा हालेलुया ये कलाम को जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे जोरदार तालियों से मैंने ताली बंद करने का नहीं कहा आपको कलाम के लिए मैंने बोला है इसलिए दिल जोई के साथ ये तालियां किसी खालिद के लिए नहीं है ये सारे इंतजाम के लिए नहीं है ये यीशु मसीह के लिए हालेलुया जोरदार ताली बजाएंगे हालेलुया जोरदार ताली बजाएंगे हालेलुया सो आप सबकी भरपूर तालियों में खुदा की खादमा सिस्टर अलवायरा पादरी खुरम साहब ने बड़ी थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट कर दी कि मैं अमेरिका से आया था तो इन बातों की जरूरत नहीं है तो खुदा की खादमा आपके दरमियान कलाम सुनाना चाहती है तो ये कलाम जो है वो जिंदगी से भरपूर है कलाम सुने ये सिर्फ आपके लिए है ये सारा इंतजाम आपके लिए किया गया है कि जितना हदिया इस पर खर्च किया गया है वो आपके लिए है सो नाउ आई वुड लाइक रिक्वेस्ट टू सिस्टर अलवायरा लेट्स स्टार्ट द प्रीचिंग आइए बैन को दोनों हाथ उठाकर पाकिस्तान में वेलकम करेंगे सिस्टर अलवायरा लेट्स स्टार्ट प्रीचिंग Okay. Praise God, hallelujah. थोड़ा सा वॉल्यूम दे दीजिए बोलेंगे हालेलुया जोर से बोलेंगे हालेलुया Praise God. I am delighted to be with you. मैं आज शाम आपके दरमियान मौजूद हूँ इस बात के लिए मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ I give greetings from Pastor Carlton, my husband, and the pastor of Bible Teaching Fellowship Ministries. मैं अपने खावन की तरफ से जिनका नाम पास्टर कार्लटन है जो बाइबल टीचर मिनिस्ट्री और उनके पासवान हैं उनकी तरफ से आप सबको आज शाम का सलाम पेश करती हूँ
And Bethel United Congregation says shalom also from the USA. यूएसए से बैतल कांग्रेगेशन जो चर्चिस है, बैतल उनका जो चर्च है, उनकी तरफ से भी आप सबको बहुत-बहुत सलाम पहुंचे। Glory to God. Glory to God. Praise God for his great love for sending Jesus to save us. मैं शुक्रगुजार हूं खुदा की असली मोहब्बत के लिए जिसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह इस दुनिया में भेजा। Jesus will soon return and he wants us to be with him in eternity. याद रखें कि खुदा का बेटा यीशु मसीह हमेशा से हमारे साथ है। Shout with me, God loves me. आप ऊंची आवाज में कहेंगे खुदा उसी बोल रहे हैं मेरे पीछे बोलेंगे हम आवाजों कर खुदा हमसे प्यार करता है आमीन Amen. Amen. Let us pray. Father, in Jesus' name, हम तेरे पास आते हैं we give thanks to you for your great love for us. Hallelujah. और खुदा हम तेरी असली मोहब्बत के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। Thank you for sending Jesus who died for us. और हम शुक्रगुजार हैं कि तूने अपने मुजस्सम बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा जो हमारे लिए कुर्बान हुआ Who died for our sins. जो हमारी गुनाहों के लिए कुर्बान हुआ And now we have the great gift of salvation through Jesus Christ. Hallelujah. और हम शुक्रगुजार हैं कि तेरे बेटे यीशु मसीह के सबब से हमें नजात मिली है। Did you know that Jesus loved you so much that he prayed for you to be with him in heaven? बोलेंगे आमीन। क्या आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो आपसे बेहद मोहब्बत करता है उसने आपके लिए दुआ मांगी है। How does it feel to know that Jesus prayed for you to be with him with God? और खुदावंद मसीह ने जो दुआ मांगी है वो ये मांगी है आपके लिए कि आप उसके साथ बाप की हजूरी में हों। In the Bible, John chapter 17, Jesus is getting ready to go to the cross and to die for our sins. निकालेंगे बाइबल मुकद्दस में से यूहन्ना की लिखी गई इंजील उसका 17वां बाब और इसमें से हम हवाला पढ़ेंगे। And he prayed to his father Abba. और खुदावंद मसीह ने जो दुआ मांगी है खुदा बाप से वो कहकर के ऐ बाप कहकर हमारे लिए दुआ मांगी है। He tells Abba Father, ऐ बाप मैं चाहता हूं कि जिन्होंने तूने मुझे दिया है जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ हो ताकि मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है क्योंकि तूने बनाए आलम से पेशतर मुझसे मोहब्बत रखी। आमीन आमीन। He has finished all the things which Abba Father gave him to do. और यहाँ पर आयत करीमा में हमने जो पढ़ा है सुना है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह उस असली काम के बारे में ये बात कर रहे हैं खुदा बाप से कि जो तूने मुझे काम जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर इस दुनिया में भेजा था वो मैंने अपनी जलाली मौत कफारे के सबब से वो काम मुकम्मल कर दिया है सलीब पर। Pastor Jamel, please read John chapter 17, 1 through 4. आइए यूहन्ना की इंजील में से 17वां बाब पहली 4 आयतें मुकद्दसा हम आवाज होकर सुनेंगे। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा कि ऐ बाप वो घड़ी आ पहुंची अपने बेटे का जलाल जाहिर कर ताकि तेरा बेटा तेरा जलाल जाहिर करे चुनाचा तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा है उन सबको वो हमेशा की जिंदगी दे और हमेशा की जिंदगी ये है
कि वो तुझे खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया। बोलेंगे आमीन। आमीन। Jesus repeated to his father, Abba, all the things the Lord told him to do when he came to earth from heaven. और यहाँ Pastor पर Jamal. खुदावंद यीशु मसीह, yes please go ahead. Amen. तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप से उन बातों को दोहरा रहा है जो खुदा बाप ने अपने बेटे यीशु मसीह को मुजस्सम करके इस दुनिया में भेजा और एक पूरी दुनिया की जिम्मेदारी देकर भेजा कि ये काम जो निजात का, कफारे का, दुनिया को मौत से, पताल से, बीमारियों से, लाचारियों से उनको निकालना, शिफा बख्शना, आजाद करना, और मसीह ने वो काम मुकम्मल कर दिया है। Pastor Jamal, please read John chapter 17, 6 through 8. इसी बात की 6वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक हम देखेंगे। मैंने तेरे नाम को उन आदमियों पर जाहिर किया जिन्हें तूने दुनिया में से मुझे दिया। वो तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे कलाम पर अमल किया है। अब वो जान गए कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वो सब तेरी ही तरफ से है, क्योंकि जो कलाम तूने मुझे पहुंचाया वो मैंने उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उसको कबूल किया और सच जान लिया कि मैं तेरी तरफ से निकला हूं और वो ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा। आमीन। बोलेंगे आमीन। आमीन। Amen. Now, Pastor Jamal, please read John chapter 17, verse 12. आइए 12वीं आयत मुकद्दसा इस बात की हम सुनते हैं। जब तक मैं उनके साथ रहा मैंने तेरे नाम के वसीला से जो बख्शा है उनकी हिफाजत की। मैंने उनकी निगहबानी की और हलाकत के फजन के सिवा उनमें से कोई हलाक ना हुआ ताकि किताब मुकद्दस का लिखा पूरा हो। आमीन। बोलेंगे आमीन। Then please read John chapter 17, 14. 14वीं आयत भी हम सुनेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, मैंने तेरा कलाम उन्हें पहुंचा दिया और दुनिया ने उनसे अदावत रखी, इसलिए कि जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं। मैं ये दरख्वास्त नहीं करता कि तू उन्हें दुनिया से उठा ले, बल्कि ये कि उस शरीर से उनकी हिफाजत कर, उन्हें सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर। तेरा कलाम सच्चाई है। आमीन। बोलेंगे आमीन। Man. Jesus gave all the words that God gave him to give to the disciples to take to all the nations. Read, Pastor Jill, for me. Read 28, Matthew 28, 18 to 20. और ये जितने भी कलाम का हिस्सा हमने पढ़ा है, ये आयतें जितनी भी हमने पढ़ी हैं, ये सारा का सारा कलाम जो है खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दिया, बाप से लेकर शागिर्दों को दिया, ताकि वो उस बड़े हुक्म के मुताबिक जिसको ग्रेट कमीशन इरशाद आज़म कहा जाता है मत्ती की इंजील 28वें बाब में, ताकि वो इस काम को लेकर पूरी दुनिया में मसीह का नाम, उसकी बादशाही और लोगों को निजात की तरफ लेकर आ सके। Amen. Yes. Glory to God. Hallelujah. Pakistan is a nation. मेरा ईमान है कि पाकिस्तान भी एक कौम है। And our Father wants you to hear the words of his love and salvation for you. और खुदा का भी ये खास मंसूबा है कि पाकिस्तान के जो लोग अब तक बेनजाते हैं, जो निजात के बगैर हैं, बपतिस्मे के बगैर हैं, जो मसीह को बगैर कबूल किए जिंदगी बसर कर रहे हैं, खुदा का कलाम आज भी उनके लिए जारी और सारी है कि वो निजात को हासिल करें, यीशु मसीह को कबूल करें। आमीन। Man, Jesus prayed that his disciples would share the word with all the nations. तो खुदावंद मसीह ने ये शागिर्दों को ताईद की थी, कलाम दिया, हुक्म दिया
कि वो ये कलाम का हिस्सा जो है दुनिया के हर कोने तक जहां जीती जान इंसान मौजूद है उन तक पहुंचना चाहिए। Pastor Jamil, please pray, please read John chapter 17, 15 through 19. आइए मैं 15 से खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, मैं ये दरख्वास्त नहीं करता कि तू उन्हें दुनिया से उठा ले, बल्कि ये कि उस शरीर से उनकी हिफाजत कर, जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं, उन्हें सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर। तेरा कलाम सच्चाई है, जिस तरह तूने मुझे दुनिया में भेजा उसी तरह मैंने भी उन्हें दुनिया में भेजा, और उनकी खातिर मैं अपने आप को मुकद्दस करता हूं ताकि वो भी सच्चाई के वसीला से मुकद्दस किए जाएं। आमीन। बोलेंगे आमीन। Amen, amen. Glory to God. Here is the exciting part of Jesus' prayer. He also prayed for me and you. सो यहाँ पर जो आयत हमने पढ़ी है 15 से 19, ये बड़ा खास हिस्सा है जिसमें खुदावंद यीशु मसीह जो दुआ कर रहा है वही दुआ मसीह हुक्मन हमको भी कहता है कि वही दुआ हम भी मांगे। He prayed for us who would live thousands of years later after his death and resurrection on the cross. और ये वही दुआ है जो हजारों साल पहले मुकम्मल हो चुकी है। खुदावंद मसीह ने सलीब पर इन सारी बातों को जारी किया। Who would hear the word as you are right now. और वही लोग जिन्होंने दुआ सुनी वो भी निजात याफ्ता उस दौर में हुए, और आज आप जो इस दुआ को सुन रहे हैं अमल करेंगे तो आप भी निजात याफ्ता होंगे। आमीन। Amen. You will hear the words of his love and his great salvation for you. और ये जो आप पैगाम सुन रहे हैं ये उसकी मोहब्बत का अज़ली सबूत है जो उसने बतौर निजात हमको पेश किया है। All who believe and receive the gift of God's salvation will spend eternal life with Abba. खुदावंद मसीह ने इस दुनिया में जो इंसानों के लिए कफारा दिया उस कफारे के पीछे कहानी ये है। यहाँ पर बात खत्म नहीं होती कि हम ये कबूल कर लें कि जी मसीह ने कफारा दिया, हाँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन कफारे के पीछे कहानी ये है कि खुदावंद मसीह ये चाहते हैं कि हम जमीनी जो है वो मसीह के साथ खुदा बाप की हजूरी में आसमानी बन जाएं। हालेलुया। Hallelujah. Glory. Now, here is Jesus' prayer for you and I. यहाँ पर अब जो दुआ है वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद मसीह की आपके लिए है। Please read John chapter 17, 20 to 23. और वो जलाल जो तूने मुझे दिया मैंने उन्हें दिया है ताकि वो एक हो जैसे हम एक हैं, मैं उनमें तू मुझ में, ताकि वो कामिल होकर एक हो जाए और दुनिया जाने के तू ही ने मुझे भेजा, और जिस तरह के तूने मुझसे मोहब्बत रखी उनसे भी मोहब्बत रखी। ऐ बाप, मैं चाहता हूं कि जिन्होंने तूने मुझे दिया है जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ हो, ताकि मेरे उस जलाल को देखे जो तूने मुझे दिया है, क्योंकि तूने बनाए आलम से पेशतर मुझसे मोहब्बत रखी। आमीन। बोलेंगे आमीन। Amen, amen. Hallelujah. हालेलुया। Jesus prayed for us that we would accept the gift of salvation and be with Abba Father in heaven. खुदावंद मसीह ने जो दुआ मांगी है बहन, ये बार बार इस बात का जिक्र करती है कि उस दुआ के पीछे है कि खुदा बाप ये चाहता है कि हम आसमानी बन जाएं, ना जमीनी रहे। बल्कि बहुत से लोग आज ये चाहते हैं कि बल्कि वो फिक्र ही नहीं करते अपनी रूहानी ना जिस्मानी,
कि हमारा क्या सिस्टम होगा। यहाँ रोजे अजीम के दिन जो खुदा का दिन होगा उसमें हम क्या खुदा को मुंह दिखाएंगे, लोग पसंद नहीं करते। लेकिन खुदा का कलाम इस बारे में आपकी फिक्र करता है कि आप जमीनी ना रहे बल्कि आसमानी बन जाए। Pastor Jamel, please read John chapter 17, 24 through 25. We already read 24, 25. ए आदिल बाप 24 to 25. ए आदिल बाप, दुनिया ने तो मुझे नहीं जाना मगर मैंने तुझे जाना और उन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा। बोलेंगे आमीन। आमीन। Amen. To live with Jesus, we must be born again. इससे पहले कि हम खुदावंद मसीह को कबूल करें, एक बात है जो हमें अपनी जिंदगी में करना इंतहाई जरूरी है। उन लोगों के लिए जो अभी तक निजात याफ्ता नहीं है, जिन्होंने अभी तक मसीह को कबूल नहीं किया, उनको नई पैदाइश का तजर्बा होना इंतहाई जरूरी है। पुरानी जिंदगी को छोड़कर वो नई जिंदगी का आगाज मसीह के साथ करें। Here in the Bible, Jesus tells us how we're going to be born again. इसलिए बाइबल मुकद्दस में ये मिंदाज है कि हमें नया मखलूक होना जरूर है, हमें नई पैदाइश का तजर्बा होना मसीह में जरूरी है। Pastor Mel, please read John 3, 1 through 7. यूहन्ना की इंजील में से तीसरा बाब पहली 7 आयतें मुकद्दसा हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है इब्तिदा में कलाम था, सॉरी, यूहन्ना की इंजील तीसरा बाब पहली 7 आयतें। इसमें लिखा है फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर कहा, ऐ रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मुझसे तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब पूरा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी मां के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ताज्जुब ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। बोलेंगे आमीन। आमीन। Amen. In order for us to personally experience the love of God in Jesus, we have to become the children of God. याद रखें कि हमारी जिंदगी में एक खास एक्सपीरियंस तजर्बा होना इंतहाई जरूरी है। जिस तरह रोज जमीन पर हम अपने जिस्मानी वालिदैन से मोहब्बत रखते हैं, वो भी हमसे मोहब्बत रखते हैं, हमारी हर जरूरत का वो ख्याल करते हैं। लेकिन इसी बात में हम जमीनी तौर पर परवान चढ़ते और तजर्बा हासिल करते हैं कि हमारे वालिदैन हमारी जो है फिक्र करते हैं। इसी तरह हमें रूहानी एतबार से जब तक हम अपने बाप आसमानी के साथ यीशु मसीह के साथ ये रूहानी तजर्बा ना हासिल करेंगे, हमें कभी इस बात का इल्म नहीं हो सकता कि वो हमसे कितना मोहब्बत करता है। Amen. We must be born again through and by the Holy Spirit. हमें जरूरत है कि हम नई पैदाइश का तजर्बा हासिल करें। बहुत से लोग ऐसे हैं, ये बात थोड़ी सी मैं बताना चाहता हूं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो नई पैदाइश का तजर्बा हासिल करके वो थोड़े से उस्ताद बन जाते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जब कोई औरत हामला होती है तो उसके अंदर कोई बच्चा हो और वो ये कहे कि मैं वक्त से पहले पैदा हो जाऊं,
तो उसको कैसे सब ऑक्सीजन और कैसे वो सारी बातें, खुराक जो मां के पेट से उसको मिलती हैं, वो कुछ नहीं उसको मिलेगा, बल्कि अधूरे दिनों की वो पैदाइश होगी। लेकिन जब हम रूहानी एतबार से मसीह में पैदा होते हैं तो हमारी पैदाइश वो अच्छी परवरिश होती है और मुकम्मल होती है, उसमें किसी चीज की भी कमी नहीं होती। सो लिहाजा जरूरी है हम रूहानी एतबार से पूरी तालीम लेकर, फेलोशिप में रहकर, कलीसिया का रुकन होते हुए इस पैदाइश का तजुर्बा हासिल करें। Amen. The Bible tells us of the love of God for us. खुदा का कलाम हमें बताता है कि खुदा की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ जमीन पर और आसमान पर हम इंसानों के लिए है। Please read 1 John 3:1-9. निकालेंगे मेरे साथ यूहन्ना का जो पहला खत है, अंजील मुकद्दस को खोलेंगे। Yes, please tell me the verse and chapter number again. Yes, sister, please tell me the 1 John chapter and verse number. 1 John 3:1-9. पहली नाव आयत मुकद्दसा जो है, यूहन्ना का जो पहला खत है, तीसरे बाब की पहली 9 आयत है, वो हम खुदा के खादिम से सुनेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फजल कहलाए, और हम हैं भी। दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती, उसने उसे भी नहीं जाना। अजीजों, हम इस वक्त खुदा के फजल हैं और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसके मानित होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है, अपने आप को वैसा ही पाक करता है जैसा वो पाक है। जो कोई गुनाह करता है वो शराब की मुखालफत करता है, और गुनाह शराब की मुखालफत ही है। और तुम जानते हो कि वो इसलिए जाहिर हुआ था कि गुनाहों को उठा ले जाए और उसकी जात में गुनाह नहीं। जो कोई उसमें कायम रहता है वो गुनाह नहीं करता। जो कोई गुनाह करता है, ना उसने उसे देखा है और ना जाना है। ऐ बच्चों, किसी के फ्रेम में ना आना। जो रास्तबाजी के काम करता है वही उसकी तरह रास्तबाज है। जो शख्स गुनाह करता है वो अबलीस से है, क्योंकि अबलीस शुरू से ही गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि अबलीस के कामों को मिटाए। जो कोई खुदा से पैदा हुआ वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसका तुखम उसमें बना रहता है, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता, क्योंकि खुदा से पैदा हुआ है। बोलेंगे आमीन। Hallelujah. सारे बोलेंगे आमीन। आमीन। Amen. Praise God, my brothers and sisters. We are looking for the return of Jesus, which is called the Blessed Hope. I know John McTernan says that to you all the time. मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि वो मसीहा जिसकी आज हम ये दुआ के बारे में सुन रहे हैं, बहुत जल्द आसमानों पर वो शकील अपने फरिश्तों के साथ, नरसिंगों के साथ इस दुनिया में आने को मौजूद है। आमीन। Amen. Amen. Read please Titus 2:13. तीतुस के नाम पौलुस का जो खत है, दूसरा बाब 13वीं आयत, इसमें लिखा है, और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह के जलाल के ज़ाहिर होने के मुंतज़िर रहे। बोलेंगे आमीन। Amen. Amen. Heaven is expecting you. We find that in Revelation 7:9-10. Please read that, Pastor Jamel. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा का आसमान इस दुनिया में जन्नतुल फरदौस के ताल्लुक से
बड़े मिसकंसेप्ट पाए जाते हैं और ऐसे मिसकंसेप्ट जहां पर खुदा है, जहां पर उसका नूर है, बल्कि खुदा ही नूर है और दुनिया खुदा की बादशाही को, उसके जन्नत को, उसके तख्त को अपनी कमजोर बातों से, शायरी से, अपने कमजोर डायलॉग से, अपनी कमजोर तफसीरों से वो खुदा की उस हजूरी को नापाक करके पेश करना चाहते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को इंतबाह करना चाहता हूं, याद रखें, खुदा की हजूरी, खुदा का जलाल, उसका तख्त, खुदा आज खुद नूर है। उसके बारे में लिखा है खुदा की आंख बदी को देख ही नहीं सकती। तो जो हम गलत बातें करते हैं खुदा के हजूर के बारे में, खुदा के तख्त के बारे में, उसकी बादशाही के ताल्लुक से, गलत है। और बहुत से लोग जाने जाने में ये भी कहते हैं वो जी मां के कदमों के नीचे जन्नत है। गलत है ये कंसेप्ट। मां को भी बनाने वाला खुदा है। तो जहां पर खुदा है, उसका नूर है, उसकी बादशाही है, वो जलाल का मबदा है, जो दुनिया का बनाने वाला, तखलीक करने वाला, कौमों का इंसाफ करने वाला है। तो मां के कदमों के नीचे जन्नत नहीं है। आप अपनी वालिदैन को रिस्पेक्ट देते हैं, अच्छी बात है, कलाम भी Glory to God. गला ना करो, ये बातें ना करें। यस, हालेलुया। हालेलुया। जहां पर खुदा है वहां पर उसकी हजूरी और वो खुद जलाल से भरा हुआ खुदा है। हालेलुया। आइए खुदा के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। Hallelujah. God loves you so much. He sent Jesus to save you, for now to spend time with you now and in eternity in heaven. Hallelujah. हालेलुया। सो खुदा चाहता है कि हम उसकी हजूरी में रहें। जिस बात के लिए इंसान इस दुनिया में मसालिक अदियान, इस बात के लिए परेशान है। Hallelujah. Now, Jamil, I can't see you, but you can still see me, but even though I can't see you. I can't see you, but you can still see me. Will you go on and pray for salvation for them? इसलिए जरूरी है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को ही उसका चुनाव करें। दुनिया में हजारों लोग हजारों तरीके ढूंढते हैं कि किस तरह से निजात हासिल करें। वक्त नहीं हमारे पास कि हम इन बातों को खोल सके, लेकिन याद रखें एक ही रास्ता है और वो रास्ता अपने बारे में खुद कहता है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, और वो यीशु मसीह है। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे उसके लिए। Jamil, I would like to pray for healing whenever you're ready to do that, or if you want to do that. हमारा ईमान है कि जो कलाम आपके दरमियान पेश किया गया है, खुदावंद इस कलाम के वसीला से हाजिर जमात को, सुनती जानों को, जितने भी लोग सुन रहे हैं दूर नजदीक से, सबको खुदावंद इस कलाम के सबब से बड़ी बरकत दे। अपने कदमों पर खड़े हो गए जल्दी से। हालेलुया। और आंखें बंद करेंगे, कोई किसी से बातें ना करें, मेहरबानी से दरखास्त है। खुदा की हजूरी को इसी तरह कायम रहने दीजिए, खामोशी से। हम खुदा से हम कलाम होंगे, बात करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। आपसे दरखास्त की गई है, अपनी आंखें बंद करें, अपने स्वरों को खम कर लें। शाबाश। फिर पीछे एक आप दुआ मांगेंगे, बावाज बुलंद दुआ मांगेंगे। हालेलुया। जो लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप सबसे दरखास्त है, हालेलुया। मेरे पीछे आप एक आवाज होकर दुआ पढ़ेंगे। बोलेंगे खुदा कुदूस, सबकी आवाज आनी चाहिए बड़ा करम। बोलेंगे खुदा कुदूस, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे मुसद्दका कलाम के लिए, जिसके सबब से हमारी जिंदगी कायम है।
जिसके सबब से हमारी जिंदगी कायम है, तेरे ताकतवर कलाम के लिए, तेरे ताकतवर मुजस्सिम कलाम के लिए, मुजस्सिम कलाम, यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह जो मेरी निजात है, जो मेरी निजात, जिसके सुनने से मेरी टेढ़ी राहें दुरुस्त होती है, जिसके सुनने से मेरी टेढ़ी राहें दुरुस्त होती है, जिसके सबब से जिसके सबब से हमारी दुनिया का निजाम चलता है। हमारी दुनिया का ये निजाम, वही कलाम है ये वही कलाम है जिससे हमारी जिंदगी बहाल होती है। जिससे हमारी जिंदगी बहाल। खुदावंद हम शुक्र करते हैं खुदावन हम शुक्र करते तेरे हैं बेटे यीशु मसीह के लिए, तेरे बेटे यीशु मसीह, तेरे निजात दहिंदा के लिए, तेरे निजात दहिंदा, तेरे रूहुल कुदस के लिए। तेरे रूह कुदस के हम लिए इस बात के लिए भी शुक्र करते हैं हम इस बात के कि लिए तेरा बेटा यीशु कि तेरा बेटा यीशु फिर से फिर से इस दुनिया में इस दुनिया में आने वाला है, आने वाला है, हमको साथ हमको अपने साथ ले जाने वाला है। ले जाने हम वाला तेरा शुक्र करते हैं है। हम तेरा शुक्र यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह बोलेंगे आमीन। आमीन। खुदा की खात्मा आपके लिए दुआ मांगना चाहती है। इससे पहले कि हम दुआ मांगे, तशरीफ रखें मेहरबानी से। Heading. Sister Elvira, now we are going Yeah, to do. Say it again. We are going Pastor to do Zuma. book launching. Okay, I said can't we're see going to do anything. book- Okay, I can see. Now I can see. my internet is slow. That's why I closed my camera. Anyway, so we are going to do book launching. Stay with us. Okay, okay. अभी वक्त है कि इससे पहले हम आखिरी दुआ मांगे बीमारों के लिए और दुआ रबानी से खुदा के खात्मा में रुखसत करेंगे। लेकिन एक बड़ा खूबसूरत तोहफा है हमारे पास जो हम आपको देना चाहते हैं। ये आप मेरी तरफ देखें मेहरबानी से। ये किताब है जो पादरी खुरम साहब ने पहले भी आपको इंट्रोडक्शन करवाया इसके बारे में, औरत की सरगश। ये खात्मा जिन्होंने कलाम पेश किया जो आप स्क्रीन पर देख रही, इन्होंने ये किताब लिखी है और इंतहाई ताकतवर है बहनों के लिए ये किताब। लेकिन भाई भी पढ़ सकते हैं। लेकिन दरखास्त करना चाहूंगा कि ये किताब, इससे पहले कि हम इसकी इनॉग्रेशन करें, इसकी ओपनिंग करें, ये किताब, इस पर बहुत सा हदिया खर्च हुआ है। इसमें खुदा का कलाम है, खुदा के कलाम का हिस्सा मौजूद है इसमें। ये कोई नावल नहीं है या कोई डाइजेस्ट नहीं है कि आप इसको ले और फेंक दें या इसको पढ़े ना। इस पर बहुत सारा रुपया पैसा खर्च किया गया है सिर्फ आपकी बरकत के लिए। तो जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो बहनें भाई पढ़े लिखे हैं, हम सिर्फ उनको ही ये किताब देना चाहते हैं। तो उनको हम ये किताब देना चाहते हैं। इसलिए बड़ा करम जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो दिलचस्पी लेना चाहते हैं इस किताब में, तो वही किताब हासिल करें। अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो आप किसी की रहनुमाई ले सकते हैं ताकि वो किताब आपको पढ़कर सुनाए और आप इसको पढ़कर बरकत हासिल करें। आमीन। तो अभी बिशप साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, बिशप अहमद साहब। तो sister, we are now going to be inauguration. Yes, sister, can you see us? Huh? Okay, we are going to blow the shofar first. Okay. Okay. जब ये पास्टर नरसिंगा बजाएंगे आपने तालियां बजानी है। Jesus. तालियां काट दो। Hallelujah. तालियां। Yes. आप भी स्माइल कर सकते हैं। Hallelujah. जोरदार ताली बजाएंगे। Glory be to God. जोरदार ताली बजाएंगे। Hallelujah.
बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और एक और मेरे पास आपके लिए खूबसूरत तोहफा है। आप सब कितने लोग जो है वो पादरी जॉन मैकटर्नन को जानते हैं? आप इससे कितने लोग हैं? जैन किधर है? रोशन दे दिया हमें आपके लिए। ये एक और, ये एक ब्रोशर है हमारे पास, शिकस्त यीशु मसीह शिकस्ता दिलों की शिफा के लिए आया। ये बड़ा खास ब्रोशर है आप सब के लिए, और ये आप मुफ्त हासिल कर सकते हैं। कोई इसकी रकम आपके से वसूल नहीं की जाएगी, लेकिन ये इतना फ्री नहीं है कि आप इसको कहीं फेंक दें या सुबह आप इसको टिफिन बना के बच्चों को दे दें कि चले जी इसमें खाना पैक करके दे दें। इसमें खुदा का कलाम मौजूद है और बड़ा खास मजमून है शिकस्ता दिलों के लिए। और फिर खुदा की बरगज़ीदा कौम के साथ खुदा ने जो अज़ली आहद किए हैं उसके ताल्लुक से भी आप मजमून देख रहे हैं, वो भी आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। और एक और हमारे पास लिटरेचर है, ये 666 के ताल्लुक से, 666 के ताल्लुक से, जो कि आप देख रहे हैं हमारी दुनिया में टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा अरूज पर है। आज तो एआई का दौर है, चैट जीपीटी का दौर है, तो इसमें बहुत सारी ऐसी मालूमात है जो 666 के ताल्लुक से जो इससे कनेक्टेड है। तो आप इसमें से भी पढ़कर सुनकर इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। ये भी आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है। अजीम से दरखास्त है कि वो जो बहने ब्रोशर सबको दे दीजिए, 3 ब्रोशर जो है वो तीनों दे दीजिएगा जोड़कर। और किताबें जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी किताबें ले सकते हैं आप, मेहरबानी। टीम से दरखास्त है कि वो जल्दी से डिस्ट्रीब्यूशन कर दें। उतनी देर में हम गीत सुनेंगे जब तक ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है। उसके बाद हम आखिरी दुआ मांगेंगे आपके लिए। हम जानते हैं कि वक्त बहुत हो चुका है। आप अपनी जगह पर तशरीफ रखें, आप सबको ये मिलेंगे। और ऑडियो बाइबल जो है वो हमारे पास अभी नहीं पहुंची। वो 20 तारीख को बड़ी इबादत है, वो हम ईसा नबी हफ्ते को सुबह ठंडे वक्त में इबादत है, सुबह 4 से 6 बजे तक। वहाँ पर हम ऑडियो बाइबल आपको देंगे जो पैदाइश से प्रकाशवा तक है। आप जरूर वहाँ से हासिल करेंगे। सो इंतजामिया जल्दी जल्दी बुक्स जो है ब्रोशर आप तक पहुँचा रही है। बच्चे भी हैं, जितने भी हैं चारों तरफ सबको, छोटे बच्चे इंतजामिया आगे आगे इनको बिठाओ। रैक लगा दे भाई। कोई आगे जिस बादशाह जलाल का, जिस बादशाह जलाल का, हर कोई आगे जिस बादशाह जलाल का, जिस बादशाह जलाल का। दुनिया के कोई नहीं दे, दुनिया के कोई नहीं दे, नासरी दे नाना, नासरी दे नाना, नासरी दे नाना, नासरी दे नाना। हर कोई आके यीशु बादशाह जलालेगा, यीशु बादशाह जलालेगा, यीशु बादशाह जलालेगा।
तारे फिके ने ओदे सोने नूर अगे चन तारे फिके ने चन तारे फिके ने चन तारे फिके ने चन तारे फिके ने सोने तो सोना जिसो बादशाह जलालदा जिसो बादशाह जलालदा सोने तो सोना जिसो बादशाह जलालदा जिसो बादशाह जलालदा दुनिया के कोई नहीं दुनिया के कोई नहीं नासरी दे नाला नासरी दे नाला नासरी दे नाला नासरी दे नाला हर कोई आके यसु बादशाह जलालदा यसु बादशाह जलालदा यसु बादशाह जलालदा जग विच नासरी दे प्यार दे नासरी दे प्यार दे नासरी दे प्यार दे नासरी दे प्यार दे गीत गाओ जग विच नासरी दे प्यार दे नासरी दे प्यार दे नासरी दे प्यार दे नासरी दे प्यार दे सारियां तो ऊंचा यसु बादशाह जलालदा यसु बादशाह जलालदा सारियां तो ऊंचा यसु बादशाह जलालदा यसु बादशाह जलालदा दुनिया के कोई नहीं दुनिया के कोई नहीं नासरी दे नाला नासरी दे नाला नासरी दे नाला नासरी दे नाला हर कोई आके यसु बादशाह जलालदा जलालदा यसु बादशाह जलालदा Kami Kanale bari hoi odi baadshaahiye odi baadshaahiye odi baadshaahiye odi baadshaahiye Kanale bari hoi odi baadshaahiye odi baadshaahiye odi baadshaahiye odi baadshaahiye रखदा ख्याल तेरा पल पल हालदा यसु पल पल हाल रखदा ख्याल तेरा पल यसु पल पल हालदा दुनिया के कोई नहीं दुनिया के कोई नहीं नासरी दे नाला नासरी दे नाला नासरी दे नाला नासरी दे नाला हर कोई यसु बादशाह जलालदा यसु बादशाह जलालदा यसु बादशाह जलालदा यसु बादशाह जलालदा यसु बादशाह मेरा बादशाह तेरा बादशाह
जिनके पास बुक्स हैं वो मेहरबानी करके ऊपर उठाएंगे जी। हाँ जी, जिनको बुक मिली है वो हमारे एंगल सिंगा एंड करके एंगल। हाँ जी, सब उठाए साथ सब। हाँ जी, हाँ जी भैनों तुसी भी जिन्होंने अगे हाँ जी जरा बुक को ऊपर करें, थानों ऊपर करो। ये तो आप चोरी थोड़ी की थी हमने, मैंने थल्ले लगा के रखे है। ये तो हम सारे सामने दी थी गई है ना। उता 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 जो सबसे ऊपर, जो सबसे सुपर वो मेरा यीशु है। हालेलुया। ब्रोशर ऊपर करेंगे, ब्रोशर ऐसे देना, बुकें रख दें। जो बुक्स आपको मिली है वो नीचे रख दें और वो ब्रोशर आपने ऐसे सीधे करके ब्रोशर जो है आपके पास है। बुक दी है ना सारे जिन्हें ब्रोशर पे दिल बने हैं, की बने इन्हों दिल दे नाल उदा करो, उदा हाँ दिल दे नाल करो, दिल दे नाल ए दिल जेड़ा बने इन्हों उदा करो। हाँ जी, हाँ जी दूसरा ब्रोशर उठाएंगे। नहीं फिलहाल ये ऐसे करोगे सामने सुबह हो जानी है। फटाफट कल और को दूजा आ गया कईयों के पास। हाँ जी बोलते करो शाबाश शाबाश, ऊपर करें सब सब सब। नहीं ब्रोशर खोलो माँ जी, ब्रोशर खोले जी। मामू आप ही जरा ये तो नहीं बनाते, तो ये तो नहीं बनाया करो ना, इन्हें नहीं पिच फोटो है सही था यार। इस सब ऐसा बस बस Hi, sister. Now we are ready to pray for pray over people. Okay? Okay. Yeah. दिल जान से प्रस्ती शब्द सुना की है और दिल से खुदा के कलाम को कबूल किया है। अभी वक्त है, ये बरकत की दुआ है। खुदा की खात्मा अमेरिका में है और कराची शहर के लिए पहुंच रखती है, कराची शहर की कलीसियाओं के लिए। और आप बड़े खुशकिस्मत हैं जो बड़े नजदीक के इलाकों, गिरानों, खानदानों से, गलियों, मोहल्लों से आप इकट्ठे हुए हैं। आइए आंखें बंद करें, एक हाथ जो है वो ऊपर करें, एक हाथ अपना दायां हाथ जो है वो ऊपर करेंगे, आंखें बंद करें, आंखें बंद और हाथ बंद। आइए सब, हर एक बेटा बेटी बहन भाई आंखें बंद करेंगे। प्रेज़ हालेलुया। अपने हाथों को ऊंचा ऊंचा, हमारा खुदा जो भला जो चंगा खुदा है वो जानता है। जैसे आप अपने घर से निकले थे या आप 3 दिन से, 1 हफ्ते से तैयारी कर रहे थे, खुदा उस वक्त से आपके दिल की मुराद को जानता है। खुदा जानता है मेरी बेटी को, मेरे बेटे को किस चीज की जरूरत है। तो वो अभी दुआ में आप ईमान रखिए और ईमान से आपने वो हासिल करनी है। अगर बदन में गिल्टी है, सुननी है, आंखें बंद करें, ईमान के बानी काबिल करें, यीशु को तकना है जो कलीसिया में चलता फिरता मौजूदात की बरकत और कुदरत को बांट रहा है। किसी बिशप, एल्डर, पास्टर, डीकन की तरफ नहीं, बल्कि खुदा के इकलौते बेटे यीशु मसीह की तरफ अपनी नजर लगाएं। आइए आंखें बंद और अपना दाहिना हाथ बुलंद करेंगे। प्रेज़ हालेलुया। दाहिना हाथ बुलंद करेंगे। हालेलुया, शाबाश। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। खुदा की खात्मा आपके लिए दुआ मांगना चाहती है। इसके बाद बिशप साहब भी आपके लिए दुआ मांगेंगे। हालेलुया। Yes sister, let's pray over people. प्रेज़ गॉड, हालेलुया।
Father, in Jesus' name, खुदा बाप यीशु मसीह के नाम में we pray for the outpouring of your healing. और खुदावंद हम तेरे रूह कुदस के नज़ूल को इन लोगों पर मांग लेते हैं। We pray for the outpouring of your healing in their bodies, और खुदावंद दरखास्त करते हैं तेरे रूह कुदस का नज़ूल उसकी कुदरत और बरकत इन बदनों पर आ जाए। and the healing of our minds. और खुदावंद दरखास्त करते हैं इनके दिमाग बिलखसूस खुदावंद यीशु नाम में शिफा पाए। Jamil, the Spirit of the Lord is saying someone is having pain in their back, and I want to pray for that. यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कमर में दर्द है, तकलीफ है। खुदावंद यीशु मसीह उनको शिफा देना चाहता है, बहन उनके लिए दुआ मांगना चाहती है। Yeah, just tell them just to put their hand on their head. Who has that? And I want to pray for them. कमर में दर्द है, पट्टों का खिंचाव, मेहरबानी से वो अपने हाथों को बुलंद कर लीजिए। खुदा आपको छूने वाला है। Father, in Jesus' name, I see the healing of that person's spine. और खुदावंद हम यीशु मसीह के नाम में मोजा और शिफा क्लेम करते हैं ऐसे लोगों के लिए जिनकी कमर में दर्द है, तकलीफ है। Return all the function to that back. और खुदावंद दरखास्त करते हैं कि इनकी कमर में खुदावंद जो पट्टे हैं या खिंचाव और कुछ भी है यीशु मसीह के नाम में मेरे खुदा वो दुरुस्त हो जाए यीशु नाम में। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। And I pray for the women there. I pray for healing for their bodies in the name of Jesus. खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हम दुआ मांगते हैं ऐसी बहनों के लिए खुदावंद जिनके बदनों में कमजोरी है यीशु नाम में शिफा मांग लेते हैं। Praise God. Jamil has been having headaches and God is healing that right now. बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बहुत अरसा दराज से सर में दर्द रहती है किसी कमजोरी के बायस या अबलीसी कुव्वत के बायस यीशु नाम में हम दुआ करते हैं वो सारी दर्दें यीशु के नाम में जाती रहें। Someone needs a miracle. Jamil, I want to tell him a little bit of my testimony. याद रखें कोई शख्स या कोई बहन ऐसी है जिसकी जिंदगी में खुदा खास तौर पर मौजज़ा करना चाहता है। When I came to the Lord when I was 17, और याद रखें कोई 17 साल की बहन है जिसकी जिंदगी में खुदा काम करना चाहता है। I was trying out as a runner in the Olympics. और खुदावंद दरखास्त करते हैं कि उस बहन को तू छू यीशु नाम में। But my kidneys failed. और यहाँ पर कोई ऐसा भी शख्स है या बहन है या भाई है जिसके गुर्दों का मसला है। They brought me home from college to the hospital. खुदावंद मैं अपने तौर पर अपनी गवाही पेश करती हूँ कि जब खुदावंद मेरी तबीयत खराब थी और खुदावंद तूने मेरी जिंदगी में मौजज़ा किया। I had lost my kidney functions. और खुदावंद ये वक्त था कि मैंने अपने एक जिस्म के हिस्से को खो दिया। My mother was a believer in Jesus. और खुदावंद तू जानता है कि मेरी माँ जो ईमानदार थी यीशु नाम में। But at the time I was not. लेकिन खुदा उस वक्त तू जानता था कि मैं ईमानदार ना थी। She came to the hospital where they had me at. और खुदावंद तब वो उस वक्त में मेरे पास हॉस्पिटल में आई। And she brought a glass and some oil. और खुदावंद वो मेरे लिए एक ग्लास में तेल लेकर आई। She said the Lord said to fill it with water and to put 3 drops of oil in it. और खुदावंद फिर उस मेरी माँ ने खुदावंद मेरे बदन पर 3 कतरे पानी के और तेल मेरे बदन पर लगाया। Well, remember, I couldn't drink because I didn't have any kidney function. But she said the Lord said drink. खुदा तू जानता है कि उस वक्त मैं पानी नहीं पी सकती थी
क्योंकि मेरे गुर्दे उस वक्त काम नहीं कर रहे थे, लेकिन खुदावन ये मेरी माँ ने ईमान के साथ, तेरे मौजज़े के साथ खुदावन मुझे पानी दिया और मेरे सर पर तेल लगाया। So I told my mother, I'll drink and then I'll die. और खुदावन मैंने अपनी माँ को ये बताया कि हाँ मैं पानी पी सकती हूँ, और ऐसा हुआ। So I drank the water with the 3 drops of oil that she said the Lord said to give to me. फिर खुदा मैंने उन कतरों को, पानी के कतरों को पिया, तेल भी मेरे सर पर लगाया। मेरी माँ ने कहा कि ये मुझे खुदा की तरफ से हुक्म मिला है। And the doctors took me back in to look back at my kidneys. तो फिर डॉक्टरों ने खुदावन मेरे गुर्दों को देखना शुरू किया। And they were totally healed and restored. यीशु नाम में खुदा उस वक्त तेरे हाथ लगाने से, छू जाने से मेरे गुर्दे शिफायाब हो चुके थे। Hallelujah. हालेलुया। And this is the same God that will heal you if you trust him. बहनों, मैं ये गवाही इसलिए शेयर कर रही हूँ, भाइयों इसलिए गवाही शेयर कर रही हूँ कि वही खुदा आज भी मौजूद है, जिसने मुझे शिफा बख्शी, मुझे नया बना दिया, मेरे बॉडी ऑर्गन्स को, मेरे दिल, मेरे गुर्दों को अच्छा कर दिया, वो आपको भी मौजूद है अच्छा करने के लिए। So I pray right now in the name of Jesus. मैं यीशु मसीह के नाम में अभी इसी वक्त दुआ मांगती हूँ for healing to spring forth right now in Jesus' name. सो खुदा में दरखास्त करती हूँ तेरा रूह कुदस इन बदनों को हकीकी तौर पर छू जाए। Thank you for touching their bodies by the Holy Spirit, God. खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तेरा रूह कुदस इन बदनों को छू रहा है, इनकी जिंदगियों में काम कर रहा है। Those who believe, just shout to the Lord, hallelujah, hallelujah. ईमान रखते हैं, जिनके बदनों में खुदा ने काम कर दिया और कर रहा है, वो जोर से कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah, God. I just thank you for your healing power. And I thank you for the testimonies that will be revealed in the manifestation of your healing tonight. In Jesus' name. यीशु नाम में खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने इन बदनों को छू लिया है, तूने अपना काम जारी और सारी कर दिया है। मेरा ईमान है कि खुदा बहुत सी गवाहियां खुदा वक्तन वफक्तन हम तक वापस लौटेंगी। यीशु नाम में मांग लेते हैं, बोलेंगे आमीन, बोलेंगे आमीन। Amen, Jamil. आइए सब अपने सर को झुकाएंगे। आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूं। तू भला, तू चंगा खुदा है। आज शाम, आज रात खुदा, जितने भी इलाकों से खुदा, उन गलियों, मोहल्लों, शहरों से तेरी हजूरी में बैठे बेटियां, नौजवान तेरे दर पे आए, बे औलाद, बेरोजगार, ला इलाज, घुटनों, टखनों, हड्डियों के दर्दों में मुब्तला, खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी प्रस्तिश के वसीला से, तेरे कलाम की कुदरत से, तेरे कलाम की इस बहाली की वजह से खुदा, इनके बदनों के अंदर से वह सारी गिल्टियां, रसोलियां, ट्यूमर, हाथों की दर्द, मर्ज़े, यीशु मसीह के नाम से खुदा वो परे हट गई। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, ये भलाई सदा इनकी जिंदगी में बदन में कायम रहे। खुदा तेरा शुक्र हो, ये तमाम बेटे बेटियां, बुजुर्ग, नौजवान ईमान की अच्छी कुश्ती लड़कर हमेशा की जिंदगी पर कब्जा करे। खुदा जितनी भी शादीशुदा बेऔलाद बहने बेटियां तेरे दर पे औलाद की बरकत के लिए आए, तेरा शुक्र है तूने दिल की मुराद को पूरा किया है। और जितने भी ला इलाज मर्जों में मुब्तला, कैंसर में मुब्तला तेरी हजूरी में आए, तेरा शुक्र हो खुदा, तूने सारे उन कैंसर के लाला सीमों को खुदा तूने बत्तों से परे कर दिया। तेरा शुक्र हो, ये बहानी यीशु मसीह के नाम से बदन में काम रहे, सदा तुझे जलाल मिलता रहे। खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ सारी सच्चाई की टीम के लिए, न्यू विजन पेंटकोस्टल की सारी कलीसिया के लिए, इस इलाका के लिए, नासरिक उन्होंने की आसानी कलीसियाओं के लिए, खदाम के लिए तेरा शुक्र हो खुदा, यहाँ के तमाम चर्चेस के लिए, तमाम कलीसियाओं के लिए
और ज्यादा बेदारी मांगता हूँ खुदा। तेरा शुक्र करता हूँ पास्टर जवेद सानी के लिए, उनके मिसेस के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी सारी मिनिस्ट्री के लिए, कलीसिया के लिए, अपने बंदा खानम के दूधों को बढ़ा, इस साधना के लिए जो ने खुदा यूएसए से मुल्क पाकिस्तान कराची शहर में खुदा तेरे कलाम की खिदमत को अंजाम दिया, अपनी बंदी को बेचो और उनकी सारी जरूरत को खुदा तो पूरा कर। जब ये जाते हैं अपने खुदा में अपने घरों में वापस इनकी गाड़ियों पर यीशु के नाम की कुदरत को मांगता आता कि हादसात, मुश्किलात, परेशानियों से बचाना खुदा। ये वसा, ये हजूरी सदा इनके बदनों में यीशु मसीह के नाम से काम रहे और तेरी हजूरी के सबब से बंधन जुबे यीशु के नाम से टूटते रहे। खुदावंद ये सारे हदीराने पर जो लोगों ने अपने खून पसीने की मुझे दिया है, इनके सारे घर के खून पसीने की कमाई पर बरकत दे। ये रुपया पैसा तेरी हैकल तेरे कामों में सर्फ और खर्चो, इसके वजह डॉक्टरों, हकीमों, तबीबों, संतानों, मेडिकल स्टोरों से बचाना खुदावंद। तेरा शुक्र हो जब वायदा में और सदा हम तेरी मोहब्बत पाई जाए और जगाने की तरफ काई पाई जाए यीशु के नाम से। हम जो 20 तारीख को सुबह अर्ली मॉर्निंग की इबादत है, सुबह ठंडे वक्त की इबादत यीशु के नाम से खुदा 20 तारीख को रोज हफ्ता और सुबह ठंडे वक्त की इबादत को भी तेरे हाथों में देते हैं खुदावर यीशु के नाम से। आज सुबह 4 बजे हफ्ते को खुदा बहुत बड़ी भीड़ सर्विस रोड ईसा नगरी में इकट्ठी हो और तेरा बंदा खानम पास्टर जमीन साले तेरे कलाम की खिदमत को अंजाम देने वाले हैं। साधकों की नस्ल रिहाई पाएंगे यीशु मसीह के नाम से खुदा। ये कलाम की बरकत से खुदावन जितने भी शरीर होंगे उन्हें साधक बनाना खुदावन, साधकों के नस्ल को तो बरकत बनाना। तेरा शुक्र हो, बड़ी बरकत ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ मांगते हुआ लेते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप तेरा नाम जैसे आसमान जमीन। All right, sister, I will call you back. Bye bye. Okay. Bye-bye. I'm just taking the data from the cameraman. Okay, bye bye. Okay, bye-bye.